हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम क्लास 7 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल दशमलव एवं भिन्न के चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करते हुए एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस को बनाएंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 2.2 के ऑल क्वेश्चंस को समझाया विद द हेल्प ऑफ द एनिमेशन, साथ ही साथ उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर को समझाया। आइए इस एक्सरसाइज में हम एक्सरसाइज 2.3 में मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन विथ फ्रैक्शन किस प्रकार करते हैं, इसको विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन से देखते हैं। एक्सरसाइज 2.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमको कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेशन 1/4 ऑफ 1/4। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि ऑफ का मीनिंग यानी का जो मीनिंग होता है वो मल्टीप्लिकेशन होता है। हमें फाइंड आउट करने बोल रहा है 1/4 ऑफ 1/4 मीन्स हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1/4। नाउ हम न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 1/16। सिमिलरली हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं 1/4 ऑफ, जैसे हम सी नंबर के क्वेश्चन को करें 4/3 तो इट बिकम्स 1/4 मल्टीप्लाई 4/3। तो 4 से 4 हमारा कैंसिल होगा तो हमारा इसका आंसर आएगा 1/3 मीन्स। अब उसी प्रकार हम 1/7 ऑफ 2/9 फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स हमें जब किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन या फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन करना है तो 1/7 ऑफ मीन्स हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और 2/9 तो हम इसको लिख सकते हैं 2 and 7 9 जा 63। इसी प्रकार 1/7 ऑफ 6/5, 1/7 ऑफ 3/10 हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखें। इसमें हमें कहता है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। मीन्स हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे फर्स्ट हम फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे मेन कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि हमें गिवन फ्रैक्शन को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सेकेंड फ्रैक्शन है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है। इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में यानी कि अनुचित भिन्न में बदलते हुए हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 2 जा 6 एंड 6 + 2 हम लिख सकते हैं 8/3। अब इसका सेकेंड स्टेप हमारा ये होता है, यदि न्यूमरेटर की टर्म्स डिनोमिनेटर की टर्म्स से हमारे कैंसिल हो रही है, एक दूसरे की मल्टीप्लायर है, तो हम उसे कैंसिल करते हैं। अदरवाइज हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन करके लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा हो रहा है 8 2 जा 16 एंड 3 3 जा 9। अब हम यहाँ पे देखें कि ये हमारा अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न में है, तो हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हुए लिखेंगे 9 1 जा 9 और हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगा 16 - 9 = 7, तो हम इसको लिख सकते हैं 1:7/9। सिमिलरली यदि हम इसको करके देखें 3/8 मल्टीप्लाई 6/4। सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमें देखना है कि 6 and 4 दोनों ही हमारे 2 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में आते हैं, तो हम इसे 2 से कैंसिल कर दें। 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, तो हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम नेक्स्ट 3 3 जा 9 एंड 8 2 जा 16। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उसी प्रकार यदि हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये हमारा है 1/3 एंड 15/8। तो डिनोमिनेटर की टर्म्स से न्यूमरेटर की टर्म्स को हमें कैंसिल करना होता है। 3 की टेबल में हमारा 15 आता है, 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। सो आंसर इज 5 1 जा 5 एंड 8 1 जा 8। तो हम इसे लिख सकते हैं 5/8 करके हम रिप्रेजेंट करते हुए इसका आंसर लिख सकते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कह रहा है 11/2 मल्टीप्लाई 3/10 करें। अब न्यूमरेटर की टर्म्स डिनोमिनेटर से कैंसिल नहीं हो रही है, तो डायरेक्ट हम इसका मल्टीप्लिकेशन करके लिखेंगे 11 3 जा 33 एंड 10 2 जा 20। तो अब हम यहाँ देखें कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो हम 33 से डिवाइडेड बाय 20 करते हुए इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन के पैटर्न में करते हुए लिखेंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा इट इज इक्वल टू 1:13/20। इस प्रकार हम अदर क्वेश्चंस को भी बना सकते हैं। अगेन हमें सेम पैटर्न में क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन। हमें इन भिन्नों को गुणा करते हुए लिखना है। तो सेम पैटर्न में हम क्वेश्चन को करेंगे। तो 2/5 मल्टीप्लाई
5 4 जा 20, 20 प्लस 1 हमारा हो जाएगा 21/4। अब देखें 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो ये हमारा टर्म सिंप्लीफाई फॉर्म में हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 21/10। तो अगेन हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में करके लिखें 10 2 जा 20 एंड 1 इज रिमेनिंग अपॉन 10। तो इस प्रकार हम आंसर को ऑलवेज मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे, यानी कि मिश्रित भिन्न में लिखेंगे। जैसे कि हमें क्वेश्चन नंबर अब 3rd को देखें, मतलब सेम हमारा मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर सेम होगा। 5 3 जा 15, 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16/3। हम अगेन देखें तो 2 की टेबल में हमारा 16 आता है, तो हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो 8। अभी हम इसको मल्टीप्लिकेशन नहीं करें क्योंकि 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 भी हमारा क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 और 1 1 जा 1 को हम ना लिखे हुए सीधा सिंपल लिखेंगे 8, हमारा आंसर आएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को यदि हम देखें, 5/6 मल्टीप्लाई 7 2 जा 14 एंड 14 प्लस 3 देखें तो 17/7। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी कोई भी टर्म्स किसी से भी कैंसिल नहीं हो रही है, तो हम डायरेक्ट इसका मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। 17 5 जा हमारे पास हो जाएगा 85 एंड 7 6 जा 42। एंड अब 85 की को हम 42 से डिवाइड करके लिखें तो 42 2 जा 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, तो रिमेनिंग हमारा आ रहा है 1। तो हम इसको रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं 2:1/42। इस प्रकार हम अदर मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट हम गिवन फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें, देन आफ्टर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच इज ग्रेटर। तो सबसे फर्स्ट यदि हम क्वेश्चन नंबर 1 को बनाएं तो पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 2/7 मल्टीप्लाई 3/4 एंड हमारे पास ये दिया है 3/5 मल्टीप्लाई 5/8। तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5। ये हमारे टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं। अब इसे हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखे 3 एंड 7 2 जा 14 एंड सेकेंड फ्रैक्शन हमारे पास आ रहा है 3/8। अब हम यहाँ पे देखें कि हमारा न्यूमरेटर की टर्म्स हमारी सेम है, तो डिनोमिनेटर में हमारा जिसके डिनोमिनेटर में ज्यादा बड़ा नंबर आएगा वही फ्रैक्शन हमारा छोटा होता है। तो हम कह सकते हैं 3/14 इज लेस देन 3/8। मीन्स इन दोनों में कौन सा नंबर फ्रैक्शन बड़ा है, तो हम लिख सकते हैं कि हमारा ये टर्म्स जो है इनसे बड़ा है, कि बिकॉज 3/8 इज ग्रेटर देन 3/14। सिमिलरली हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमको गिवन है 1/2 मल्टीप्लाई 6/7 और 2/3 मल्टीप्लाई 3/7। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3। तो फर्स्ट हमारा नंबर आया 3/7, दूसरा नंबर आया 2/7। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम होता है, तो न्यूमरेटर में जो टर्म्स बड़ी होती है वही फ्रैक्शन बड़ा होता है। तो हम कह सकते हैं 3/7 इज ग्रेटर देन 2/7। मीन्स हमारी ये जो टर्म्स है वो गिवन इस टर्म से बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है और 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की जो दूरी है वो 3.4 मीटर है। तो हमें फर्स्ट एंड लास्ट जो हमारे पौधे हैं उनके बीच का हमें डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये 4 पौधे हुए है ना, और इनके बीच का जो दूरी है वो 3.4 मीटर गिवन है। तो हमें ये डिस्टेंस कितने टाइम्स ऐड करना है, 3/4 को 3 टाइम्स ऐड करना है। तो मीन्स हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें सिंपल 3 टाइम्स ऑफ 3/4 मीटर इनके बीच का डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस है हमारी 3 टाइम्स हमें 3/4 मीटर को ऐड करना है। तो हम इसे लिख सकते हैं 9/4, 3 3 जा 9 एंड 4 1 जा 4 मीटर। तो हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में करके लिखें तो 4 2 जा 8 इज टू 1/4 मीटर इनके बीच का जो टोटल डिस्टेंस हमारा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लिपिका रीड्स ए बुक फॉर 1:3/4 hours every day. She reads the entire book in 6 days. How many hours in all were required by her to read the book? मीन्स लिपिका एक बुक को प्रतिदिन 1:3/4 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों तक पढ़ती है। तो उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे तय किए, हमें ये फाइंड आउट करना है।
तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 6 टाइम्स ऑफ 1:3/4 आवर हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका टोटल कुल रीडिंग टाइम हमारा बुक का हो जाएगा। तो हमारा जो टोटल आंसर हो जाएगा, उसने टोटल कितने घंटे लगाए पढ़ने के लिए, देन टोटल आवर्स विल बी इक्वल टू, हम लिखेंगे 6 × 1:3/4 आवर। तो हम इसे मल्टीप्लीकेशन करने के लिए सबसे फर्स्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। 4 1 जा 4, 4 + 3 इट इज इक्वल टू 7/4। अभी हम देखें कि हमारा ये सिंप्लीफाई हो रहा है। 2 की टेबल में हमारे दोनों नंबर्स आ रहे हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 7 3 जा 21/2। तो हम 21 को डिवाइडेड बाई 2 करते हुए हम इसे लिखें 2 1 जा 2 एंड कैंसिल 1, क्योंकि हमने 1 को लिया लेकिन ये डिवाइड नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 10:1/2 आवर। मीन्स उसने टोटल 6 दिनों में 10:1/2 आवर उस पुस्तक को पढ़ने के लिए लगाए। Next, question number 7. A car runs 16 km using 1 liter of petrol. How much distance will it cover using 2:3/4 liter of petrol? एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर चलती है, दौड़ती है, तो 2:3/4 लीटर में वह कितनी डिस्टेंस को तय करेगी। तो अगेन हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में वो 16 किलोमीटर दौड़ रही है। तो हम क्या लिखेंगे, 2:3/4 लीटर में टोटल कितना वो डिस्टेंस को कवर करेगी। तो अगेन हमें आंसर जो मिलेगा वो मल्टीप्लिकेशन करके मिलेगा। टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 1 लीटर में 16 किलोमीटर, हैंस इतने लीटर में 16 मल्टीप्लाई 2:3/4 डिस्टेंस को वो कवर करेगी। और क्योंकि हमें यूनिट किस में गिवन है, किलोमीटर में गिवन है, तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, किलोमीटर में। तो सबसे फर्स्ट हम इसे मल्टीप्लिकेशन करें, 4 2 जा 8, 8 + 3 हमारे पास हो जाएगा 11/4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा 44 किलोमीटर डिस्टेंस। मीन्स जो कार है वो 2:3/4 लीटर में 44 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को बनाएं। हमको कहता है कि हमें इस फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है कि प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स। 2/3 में हम किस फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन करें कि हमें 10/30 मिल जाए। तो इसमें सबसे फर्स्ट यदि हम इसको देखें कि हम 2 में किस क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करें तो 10 आएगा। वी नो दैट 2 5 जा 10। सिमिलरली हम 3 में किस नंबर का मल्टीप्लिकेशन करें तो 30 आएगा। तो वी नो दैट 3 10 जा 30। तो हमारा बॉक्स में जो नंबर आंसर आने वाला है वो 5/10 आने वाला है। तो सेकेंड क्वेश्चन हमको बोलता है व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन द बॉक्स। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करें तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, हेंस द सिंपलेस्ट फॉर्म इज 1/2। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड को करें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमको कह रहा है, अगेन सेम पैटर्न का क्वेश्चन है कि हमें इस बॉक्स में हम कौन से नंबर को फिलअप करें कि हमारा आंसर इस पैटर्न में आए। तो अगेन हम देखेंगे 3 को हम अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो 3 8 जा 24 एंड 5 75। तो अगर हमें 75 को यदि हम 5 से डिवाइड करें, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एंड 15 मीन्स 15 5 जा 75 होता है। तो ये हमारा आंसर आया 15। मीन्स हमारा इस बॉक्स में आएगा 8/15। एंड व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर, क्योंकि ये नंबर किसी से भी हमारे कट नहीं रहे, तो अगेन इसका जो सिंप्लीफाई फॉर्म होगा इट इज द सेम एज 8/15।